सरकार के ऊपर है। बच्चा लोग को पिटवा रहे हैं, गरीब को घर तोड़ा जा रहा है ना। लेकिन जो उस पर हार गया उसी को जिताना है आपको। हाँ। तो इनडायरेक्ट में बताइए थी किस तरीके से। हाँ। किसी का भी लड़की हो जो सरकार में बैठा उसको भी लड़की है कि नहीं है। बहुत सा बीजेपी के मन बढ़ गया, शब्द बात बोलने का तरीका जो है, वर्सन जो है सारी चेंज हो गई है। सबकी देखिए शब्दावली अलग अलग है। कोई बदलाव कह रहा है, कोई कह रहा है त्वरित विकास चाहिए, कोई कह रहा है आमूलचूल परिवर्तन चाहिए, कोई कह रहा है कि शिक्षित व्यक्ति को लाना है। क्या लगता है कि इस बार बांकीपुर की जो जनता है वो बदलाव चाह रही है? चाह तो रही है। देखिए क्या मुद्दा क्या रहा आपका? मुद्दा रहा यही है कि जितना पेपर लीक हो रहा है, गरीब को घर तोड़ा जा रहा है ना, इतना मर्डर हो रहा है, ये सब तो है। आदमी को तो करना चाहिए जो अच्छा है। देखिए तो इस बार भीड़ तो नहीं देखा जा रहा है वैसा, क्योंकि हर विधानसभा में जिस तरह का भीड़ देखा जाता है। सही है, बाकी अब सरकार के ऊपर है। बच्चा लोग को पिटवा रहे हैं, जो भविष्य है। हम लोग तो बुढ़ा रहे हो, बाकी जो आगे वाला दिन वाला आने वाला है, लड़की सबको देखा रहेगा इथी से मारा है सब दर्दी से। ऐसा मरना चाहिए। किसी का भी लड़की हो जो सरकार में बैठा उसको भी लड़की है कि नहीं है। और जो सरकार में है उसका भी लड़का है, उसका भी रिलेशन है, जो भी है। अगर ऐसा सुविधा बनाइए कि बच्चा सबको सुविधा अच्छा हो पढ़ने लिखने में, तो तब न आगे बढ़ेगा देश मेरा। जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो देश बढ़ेगा कैसे? क्या उसी समाज से आप भी आते हैं ना। तो इसलिए आदमी को यही करना चाहिए कि सरकार जो भी रहे, सरकार तो आते रहती जाते रहती है, पर ऐसा व्यवस्था कीजिए कि जनता को सुविधा मिले, किसी तरह का उसको कष्ट ना हो। इसलिए सरकार बनाया जाता है। नहीं क्या है वो बताइए। मुद्दा जिसको हम दिए हैं उसी को जिताना चाहते हैं। हाँ। एकदम। इस बार महिला लोग का क्या मतलब, आप लोग सोची होंगे ना कि ऐसा सरकार पिछले बार का ऐसा था तो अब अगले बार ऐसा होगा। लेकिन जो उस बार हार गया उसी को जिताना है आपकी। हाँ। तो इनडायरेक्ट में बताइए थी किसको जीतेंगे। जो हारा है तो नाम तो नहीं बोले, बाकी जो हारा है उसको इस बार अभी जिताना है। चलिए देखिए, आज 30 तारीख है और 30 जुलाई है और आज के दिन बिहार के पटना में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए बहुत सारे मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 422 मतदाता केंद्र हैं। लेकिन उन 422 मतदाता केंद्रों में जो अभी तक वोटिंग, चूंकि अभी 4 बजने को है और 4 बजे तक में जो वोटिंग की संख्या है वो लगभग 40 से 50%। ऐसा आधिकारिक रूप से तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि 40 से 50% तक लोग अभी आकर के वोट दे करके गए हैं। बदलाव बहुत जरूरी है प्रशांत किशोर के लिए। और दूसरी बात है कि बहुत सा बीजेपी के मन बढ़ गया, शब्द बात बोलने का तरीका जो है, वर्सन जो है सारी चेंज हो गई है। और आज भी हम जय 2-3 बूथे भी घूमे हैं, सब पर बीजेपी वाले हंगामा किए, जबकि प्रशांत किशोर का जितना भी नंबर था कोई भी ऐसा हंगामा नहीं किया। कि इस बार 80% जो मतदाता है वो बदलाव के लिए वोट दे रहा है। उनको जो ये अवसर मिला है कि देखिए मैंने वोट दिया है ना, उनको जो ये अवसर मिला है कि प्रशांत जी को वो वोट दें और बिहार में एक वैकल्पिक सशक्त नेतृत्व। क्योंकि आप समझिए, एक बड़ी समस्या जो बांकीपुर की जनता सोचती है, बांकीपुर की जनता को सबसे प्रबुद्ध, सबसे शिक्षित जनता आप कहते हैं, तो उसका काम सिर्फ बांकीपुर की नली गली का काम नहीं है ना। बिहार में जो गरीबी भूखमरी का जो दंश है, जो हमको पिछड़ा माना जाता है, इसमें आप भी हैं, हम भी हैं, है ना। बाहर जाते हैं, हमारी पहली पहचान है बिहार से हो, पिछड़े हो। इस दंश से जो छुटकारा है वो आम राजनीतिक नेतृत्व से संभव नहीं है। आज के समय जितनी भी पार्टियां बिहार में सत्ता में हैं, इनके नेतृत्व को मैं देख रहा हूं। और मैं भ्रष्टाचार की बात करते हैं उसको साइड कर दीजिए। मान लीजिए कि सारे लोग 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, पूरी सही नीयत से काम करते हैं, फिर भी मैं कहता हूं आपको कि इन सबके बस में नहीं है। इट इज बियॉन्ड देयर कॉम्पिटेंस। ये मैं क्षमता की बात कर रहा हूं कि वो कोई बड़ा अमूलचूल परिवर्तन बिहार में कर पाए। और मेरे जीते जी 10 साल, 15 साल, 20 साल में
बिहार को एक अग्रणी राज्य के रूप में अग्रणी राज्य की उस सूची में शामिल करा पाए, ये हमारी राजनीतिक नेतृत्व में संभव नहीं है। ऐसे परिदृश्य में, इस कॉन्टेक्स्ट में प्रशांत किशोर जी उभरते हैं। बांकीपुर की जनता सबसे पढ़ी लिखी जनता है। अगर आप हमारे क्षेत्र का भी देखेंगे, वार्ड 36, 39, 16, 19 गलियां 2-2 फीट की हैं। उनमें कूड़े परे परे सूख करके उनका स्मेल खत्म हो जाता है। कोई कचरों को हटाता नहीं, कचरे परे परे सूख जाते हैं। ऐसी स्थिति तो बांकीपुर की है। और मान के चलता हूँ कि 1-2 वार्ड में कुछ काम हुआ भी है। पर देखिए, बांकीपुर की जनता पढ़ी लिखी है। मैं खुद सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम लोग ये 1-2-3 चीज, बिजली पानी तो देखेंगे नहीं, है ना। हमारे ऊपर तो एक इतना बड़ा अभिशाप लगा हुआ है कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम शर्म के पात्र हो जाते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में एक राजनीतिक नेतृत्व आता है जो सक्षम है, जो लेजर फोकस्ड है, वो अपना सब कुछ दान देने को तैयार है। तो भैया, इनको ट्राई करने में हमारा क्या जा रहा है। अगर आज नहीं 10, 15, 20 साल में भी बिहार भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी के दंश से बाहर निकल जाता है और एक हम सामान्य राज्य बन जाते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो बांकीपुर की जो पूरी जनता है, अब मैं आपसे एक सवाल भी करता हूँ। आप इतना मेहनत कर रहे हैं, मीडिया के बंधु हैं, आपके इतना या आपसे कम मेहनत करने वाले लोग दिल्ली में, हैदराबाद में, पुणे में, बल्कि अब तो भुवनेश्वर में, रांची में, गुवाहाटी में ज्यादा कमा रहे हैं। भाई, क्या उनकी नस्ल अलग है क्या हम मान बैठे हैं कि हम छोटे नस्ल के लोग हैं, हमारी कमाई छोटी रहेगी, हमारा जीवन छोटा रहेगा, हमारी आय छोटी रहेगी, हमारा पूरा जीवन ही छोटा रहेगा? ये हमने क्यों मान लिया है? क्यों हम भी दिल्ली में जो मीडिया में बंधु हैं जो कमा रहे हैं, हम नहीं कमा सकते हैं? अगर मैं सीए हूँ, मेरा कोई मित्र दिल्ली में 5 लाख रुपए महीने का कमाता है, मैं क्यों 2 लाख पे संतोष कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे आर्थिक उन्नति उस तरह की है नहीं, तो मुझे कम पैसा मिलता है। पर ये तो गलत है ना कि अगर हम मान बैठे हम नस्ल में ही छोटे हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, यही जो मिल रहा है यही बहुत है। ये कितना गलत है सोचना। पर आप बताइए, कौन सा राजनीतिक नेतृत्व इस बात को लेकर के चिंतित है, पीड़ित है, चिंता में नींद नहीं आती है उसको? मैं प्रशांत जी से 1-2 बार मिला भी हूँ और मैं आपको बताता हूँ, वो व्यक्ति जितना आपको सिंसियर और सीरियस कैमरे में दिखता है, वैसा ही पीछे भी है। कभी मजाक नहीं करते, कभी हंसते नहीं है, कोई सार्कास्टिक लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। वो हमसे भी, हम लोग उनके समर्थक हैं, हमसे भी उसी सीरियसनेस से बात करते हैं जैसे वो आपको मीडिया में दिखते हैं। अगर कोई आदमी इतना बेचैन है और किसी चीज को उसने लक्ष्य बना रखा है कि मेरे जीते जी मुझे ये काम करना है, तो फिर हम लोग बांकीपुर में कर ही क्या रहे हैं? हमें तो एक वोट ही देना है। तो ये सारी बातों को देखते हुए हम लोग प्रशांत जी को वोट दिए हैं। और मैंने ये भी अनुभव किया है कि जितने लोग आ रहे हैं, सबकी देखिए शब्दावली अलग अलग है। कोई बदलाव कह रहा है, कोई कह रहा है त्वरित विकास चाहिए, कोई कह रहा है अमूलचूल परिवर्तन चाहिए, कोई कह रहा है कि शिक्षित व्यक्ति को लाना है। पर 70 से 80% लोग प्रशांत जी को वोट दे रहे हैं इन बूथों में। यहाँ 5-6 बूथ हैं। तो ये मैं आपको आपके माध्यम से बाकी जनता से भी अपील करूंगा, अभी भी आधे घंटे का समय है, ज्यादा से ज्यादा जनता है वोट करें, चाहे वो किसी को वोट करें, इसमें कोई बात नहीं है। लोग आज नहीं तो कल समझेंगे, पर मतदान जरूर करें।